बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूकी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ चतराल गोल नेशनल पार्क में। चतराल गोल नेशनल पार्क को ये खसूसियत हासिल है कि यहाँ पे मारखोर जो हमारा कौमी जानवर है यहाँ पे बहुत काफ़ी तादाद में रहते हैं। इसके अलावा कभी कभी बर्फ़ानी चीता, स्नो लिपर्ड, वो भी उस मारखोर को शिकार करने के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे तीतर, मुर्गज़रीन वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर है, पौधे वो है, परिंदे हैं, वो भी रहते हैं। इस नेशनल पार्क को ये खसूसियत हासिल है कि यहाँ पे हमारे जो 4 कौमी असासे हैं, चीज़ें हैं, वो मौजूद है। नंबर 1, हमारा कौमी जानवर मारखोर वो यहाँ पे रहते हैं। हमारा कौमी दरख्त दियार है, वो यहाँ पे काफ़ी तादाद में आपको नज़र आते हैं। हमारा जो कौमी पूल चबीली है वो यहाँ पे रहते हैं। और जो हमारा कौमी परिंदा है वो भी यहाँ इसी चतराल गोल नेशनल पार्क में यहाँ पे मौजूद है और उसकी कई वैरायटी भी है। तो फॉरेस्ट डिवीज़न चतराल के जो अहलकार हैं वो यहाँ पे चतराल गोल नेशनल पार्क में दियार के पौधे लगा रहे हैं। चूँकि ये ऐसा जगह था, ये खाली पड़ा था और ये बुरा लगता था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस पर अगर पौधे लगाएंगे और यहाँ पे अगर जंगल बनेगा तो ये जगह खूबसूरत होगा। क्योंकि जो दरख्त होते हैं ये एक जन्नत की निशानी होती है और इंसान का फितरत है कि जहाँ पे जंगल हो, जहाँ पे दरख्त हो, पौधे हो, फूल हो, खुशबू हो, वहाँ पे इंसान फितरी तौर पर खुश रहते हैं। और जब बियाबान जगह हो, रेगिस्तान हो, तो वहाँ पे परिंदे भी मेरे ख्याल में रहने को तरजीह नहीं देता। तो ये आज का जो मुहिम है, यहाँ पे 3000 दियार के पौधे लगा रहे हैं। जब ये पौधे बढ़ेंगे तो इससे एक तो ये जगह जो खाली जगह है, जो एक सहरा का मंजर पेश कर रहे हैं, बियाबान किस्म का, ये खूबसूरत लगेगा। दूसरा, यहाँ पे चतराल गोल नेशनल पार्क में जो जंगली हयात है, मारखोर, उनको मौसम सर में भी मतलब इन पौधों से जो यहाँ पे ओक फॉरेस्ट है, शाहबलूत वगैरह खुराक मिलती है। और यहाँ पे इन दरख्तों का मौसमियाती जो तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज, उस पर उनकी बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि चतराल में जो सदियों पुराने जो ग्लेशियर थे, जो बर्फानी तोदे थे, वो बड़े तेज़ी से गिर रहे, मतलब है कि पिघल रहे हैं। वजह यह है कि ग्लोबल वार्मिंग जो आलमी सतह पर जो मौसम में जो गर्माइश पैदा हो चुके हैं, तो हम जो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो ये हमारे माहौल पर उसकी अच्छी असरात होगा और इससे ये होगी कि हम तबाही से बच सकते हैं। क्योंकि ये जो पौधे लगा रहे हैं तो ये एक कुदरती तौर पर चेक डैम का काम कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे सैलाब आते हैं तो जो फ्लड होते हैं, जो पानी तेज़ जाते हैं स्पीड से, उसका नुकसान ज़्यादा होता है। और जिस पानी का रफ्तार कम हो उसका नुकसान भी कम होते हैं। तो ये जो पौधे हैं जब सैलाब आते हैं तो ये चेक डैम का काम करते हैं और उसमें ये है कि उसका जो पानी का स्पीड है वो कम करते हैं। और स्पीड जब कम होगा तो पानी आसानी से बह जाएगा, मलबा उधर रहेगा और कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर खुदा न खास्ता सैलाब स्पीड से आए तो वो अपने दरख्त को भी और सब कुछ को उखाड़ के ले जाते हैं, आबादी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें कई कीमती जानें भी ज़ाया होती है। तो इन दरख्तों का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है। तो हम आज इस डिस्ट्रिक्ट डेयरी में जहाँ पे लोगों से बात करेंगे और इत्तेफाक से हमारे पास यहाँ पे मलकल डिवीज़न के जो महकमा जंगलात के कंजर्वेटर है शौकत फयाज खटक साहब, वो भी आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे, फॉरेस्ट के अहलकार से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। महकमा जंगलात चतराल डिवीज़न के ज़ेर निगरानी चतराल गोल नेशनल पार्क में मानसून की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस मुहिम के दौरान चतराल गोल नेशनल पार्क के उन मकामात में दियार के 3000 पौधे लगाए जा रहे हैं जो खाली पड़ा था और उस जंगलाती इलाके में बहुत बुरा लगता था। चतराल गोल नेशनल पार्क के डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जंगली हयात मोहम्मद अल्ताफ अली शाह के मुताबिक इस पार्क को ये खसूसियत हासिल है कि इसमें पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर, कौमी दरख्त दियार, कौमी पूल चंबेली और कौमी परिंदे चकोर पाए जाते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फ़ारूक साहब। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ अली शाह है और मैं डिविज़नल फॉरेस्ट ऑफिसर वाइल्ड लाइफ चतराल गोल के तौर पे काम कर रहा हूँ। चतराल गोल नेशनल पार्क मेरी जुरिसडिक्शन है और चतराल गोल नेशनल पार्क न सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे बल्कि इंटरनेशनली बहुत ही मशहूर नेशनल पार्क में से है। और 1984 में ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ है। यहाँ डोमिनेंट जो वाइल्ड लाइफ हैं उनमें मारखोर सरफहरिस्त है। उसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनली इंडेंजर्ड स्पीशीज स्नो लेपर्ड पाया जाता है, हिमालयन लिंक्स पाए जाते हैं और वुल्फ हैं, जैकाल, फॉक्स और मार्मेट यहाँ के मशहूर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं।
اس کے علاوہ یہاں خاص کر نیشنل اور انٹرنیشنل ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں. خاص کر اسکول کے بچوں کے لیے یہ بہت اچھا اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے. وہ یہاں آ کے جانوروں کو دیکھتے ہیں, ان کے متعلق معلومات ان کو ملتی ہے. اس کے علاوہ جو لوکل کمیونٹی سراؤنڈنگ میں رہتی ہے, یہاں پہ ٹورزم کی وجہ سے ان کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بینیفٹس ملتے ہیں. ہمارے ساتھ تقریباً سراؤنڈنگ میں 11 VCCs ولیج کنزرویشن کمیٹیز کام کر رہے ہیں, کنزرویشن میں کو پارٹنر ہیں ہمارے, اور ہر سال یہاں پہ تقریباً 20 to 40 ہزار تک ٹورسٹ یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں, اور بڑا ان کو انٹرٹینمنٹ ایک قسم کا, اور دوسرا انوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے بڑا اچھا اپرچونٹی چترال گول کی صورت میں پرووائڈ ہو رہا ہے. اچھا, آپ چونکہ ایک پروفیشنل فارسٹر ہے جی, تو وائلڈ لائف کے لیے پودا کتنا ضروری ہے, درخت؟ اب اس کی مثال یہ ہے نا کہ جو جنگلات ہیں وہ گھر ہے, اور جو وائلڈ لائف ہے وہ اس میں رہنے والے مکین ہیں. تو جہاں پہ جنگل نہیں ہوگا, یہ جنگل ان کو شیلٹر بھی دیتا ہے, فوڈ دیتا ہے, اور اس کے بغیر تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ جہاں پہ جنگل نہ ہو اور وہاں بیرن ایریا میں سروائیو کس طرح کریں گے؟ اچھا, ابھی جو حالیہ پلانٹیشن ہو رہی ہے تو یہ پودے جب کامیاب ہو گئے تو اس چترال گول کو اور وائلڈ لائف کو کیا فائدہ ہوگا؟ جس طرح فاروقی صاحب میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ ان کا گھر ہوتا ہے, جنگل فارسٹ جو ہوتا ہے وائلڈ لائف کا. یہ جو بیرن ایریا ہمارے پاس چترال گول میں ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو فل کریں ان شیپ آف پلانٹیشن. تو یہ ان کو فوڈ بھی پرووائڈ کرے گا, شیلٹر بھی پرووائڈ کرے گا. اب ایسے پرندے ہیں کہ بڑے بڑے درختوں پہ ان کی روسٹنگ ہوتی ہے, پرچنگ ہوتی ہے, تو وہ اپرچونٹی ان کو پرووائڈ کریں گے نیسٹنگ کے لیے. اور جو ہمارے وہ ہیں ویجیٹیرین جو وائلڈ لائف ہے, ان کے لیے فوڈ اور شیلٹر کا کام کریں گے. تو یہ تو بہت اچھا انیشیٹو ہوگا ان کے لیے. یہ جو چترال گول نیشنل پارک ہے تو یہ ہمارے ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں اس کا کیا کردار رہا؟ دیکھیں, جب نیچے یا باہر کے ملک سے لوگ آتے ہیں پاکستان میں, آپ پیر کا مثال لے لیں, ادھر اس طرح کی وائلڈ لائف نہیں ہے, اس طرح کے نیشنل پارک ابھی تک نہیں تھے, تو لوگ اس کو اسکپ کرتے تھے, وہ ڈائریکٹ چترال آتے تھے. تو ڈائریکٹ چترال جب آتے ہیں, چترال میں اور کچھ ہے نہیں, یہی وائلڈ لائف ہے, یہی سینری ہیں, اسی وجہ سے تو آ رہے ہیں. وائلڈ لائف واچنگ کے لیے آتے ہیں, ریسرچ کے لیے آتے ہیں, اسٹوڈنٹس آتے ہیں, انٹرنیشنل ریسرچر آتے ہیں. تو یہ بہت بڑا افیکٹو رول پلے کر رہا ہے. چترال گول نیشنل پارک میں جو مارخور ہوتے ہیں ان کی سینگ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, تو اکثر جو بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ یا تو اپنی موت مر جاتے ہیں یا اس کو دوسرے کتے متے کھا لیتے. ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ جو دوسرے ہنٹنگ ٹرافی میں کروڑوں روپے ملتے ہیں, اسے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں فاروقی صاحب, اس طرح ہے کہ یہ جو نیشنل پارک ہم ڈکلیئر کرتے ہیں, یہ ایک جین پول کا رول پلے کرتا ہے. یہاں پہ سراؤنڈنگ میں اتنا پروٹیکشن اتنا ٹائٹ نہیں ہوتا ہے جتنا نیشنل پارک کے اندر ہوتا ہے. تو باہر جو کمی آ جاتی ہے اسٹاک میں, یہاں سے وہ ریپروڈکشن ہو کے پھر دوبارہ ان جگہوں کو فل کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ساتھ کمیونٹیز کام کر رہے ہیں, ان کو بھی انسینٹیوز دینا پڑتا ہے, وہ ہمارے ساتھ کنزرویشن میں فلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جو کور زون میں تو ٹرافی ہنٹ پاسبل نہیں ہے, ریسٹرکشن پہ ہیں اس پہ, لیکن ہم جو بفر زون اس کے ساتھ ہیں, ادھر یہ جو پھیل کے پھر ادھر چلے جاتے ہیں مائگریشن کر کے, تو ادھر ہم ٹرافی ہنٹ اگر انیشیٹ کریں تو ہماری کمیونٹی کو اپ لفٹنگ, لائف اپ لفٹنگ میں رول پلے کرے گا یہ, اور وہ ہمارے ساتھ کنزرویشن میں پارٹیسپیشن ان کی بہتر ہو جائے گی. تو یہ بہتر آئیڈیا ہے کہ ہم بفر زون میں ہم اس پہ سوچ رہے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں. فیوچر میں انشاءاللہ ہم بفر زون میں یہ ٹرافی ہنٹ انیشیٹ کریں گے.
दूसरी जगहों में जिस किस्म का टूरिज्म स्पॉट हो तो वहाँ पे अक्सर चेयर लिफ्ट वगैरह होते हैं ना, तो ये चित्राल गोल नेशनल पार्क को आना बड़ा मुश्किल है सर्दियों में खास कर। आप क्या प्रपोज करेंगे कि उसको लोग आसानी से आ सके, और इससे मतलब है कि इसमें मजीद हम कैसे बेहतर ला सकते हैं चेयर लिफ्ट? देखें जी, दो ऑप्शन हैं इसके। एक तो ये है कि ऐसे इलाकों में चूँकि ये माउंटेनियस एरिया है तो उधर आम टूरिस्ट तो नहीं आते, एडवेंचर टाइप के लोग आ जाते हैं, तो विंटर में वो हाइकिंग करके आ जाते हैं, उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि अगर यहाँ पे चेयर लिफ्ट चित्राल टाउन से बिरमोलश तक चेयर लिफ्ट अगर लगाया जाए तो वो बहुत आसानी होगी टूरिस्ट को यहाँ पहुँचने में। इस मुहिम में अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जी, मेरा नाम अज़मतुल्लाह है और मैं अल खिदमत फाउंडेशन का ऐसे वॉलंटियर यहाँ पौधे लगाने आए हैं। अच्छा, कितने पौधे लगाए और पहले भी कभी लगाया था कि नहीं, कोई एक्सपीरियंस भी है या पहली बार? जी बिल्कुल, हम वर्ल्ड फूड पैकेज की तरह से हमारे गांव में एक वो हुआ था, तो वहाँ भी हम पौधे लगाए थे। यह हमारा दूसरा एक्सपीरियंस है। हम ऐसे वॉलंटियर अल खिदमत फाउंडेशन के साथ यहाँ पौधे लगा रहे हैं। अभी तक कितने पौधे लगाए आपने? अभी तकरीबन टारगेट 150 यहाँ पे इस एरिया में फ़िलहाल 70-80 लगा चुके हैं। अच्छा जी। अब पौधे लगाने के बाद अल खिदमत के वॉलंटियर इन पौधों को पानी देने के लिए भी आएंगे कि नहीं? नहीं, क्योंकि हम फॉरेस्ट वालों के साथ कोऑपरेशन में कर रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, हम दोनों मिल के करेंगे इंशाल्लाह। पौधे भी लगाएंगे? जी, पानी भी देंगे, पौधे भी लगाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम नजीबुल्लाह है और मैं अल खिदमत वॉलंटियर हूँ। अल खिदमत की ये रिवायत रही है कि जब भी इस कौम को अल खिदमत के वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ी है, अल खिदमत ने हर जगह जाके लोगों की मदद की है। जिस तरह के आप लोगों को मालूम है कि कुदरती आफात हों या दूसरी मसाइल जिस जगह पर खड़े हुए हों, अल खिदमत ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया है। आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं मैं और हमारे मेरे दोस्त, ताकि हम शजरकारी मुहिम का हिस्सा बन सकें। हमने हमेशा कौम के फलाह के लिए काम किया है। आज हम यहाँ पर शजरकारी मुहिम के सिलसिले में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे दोस्तों ने अभी तक तकरीबन 1500 तक पौधे जो हैं वो लगाए हैं और इससे आगे इंशाअल्लाह ताला हम पौधे लगाने वाले हैं। जिस तरह के हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि मोमिन के मरने के बाद 3 किस्म के उसके अफ़ाल होते हैं जिनका सवाब उसे मरने के बाद भी मिलता रहता है, जिन्हें हम सदका जारिया भी कहते हैं। तो दरख्त लगाने का ये जो काम है ये भी एक सदका जारिया है। हमें मालूम है कि एक दरख्त जो है वो 7 लोगों के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और इसकी एज जो है इंसान की एज से बहुत ज़्यादा होती है। तो इंसान के गुज़र जाने के बाद भी जो लोग इसके ऑक्सीजन से इस्तिफ़ादा करेंगे, वो लोग जो इस्तिफ़ादा करेंगे उसका सवाब भी जो है ऑटोमेटिकली इन लोगों को मिलेगा। हम काफ़ी मशकूर हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का भी इनकी कोऑपरेशन से ये काम यहाँ पर चल रहा है सर। अच्छा ये बताएं कि आपके मैंने 1500 पौधे लगाए तो आपके 5 बंदे हैं और फॉरेस्ट वालों के जी 500 लोग हैं, तो फिर ये तो 3000 पौधे हैं, तो उनके लिए तो फिर पौधे भी नहीं रह जाएगा। नहीं, असल में इस तरह है कि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो इससे पहले इन्होंने काम शुरू किया हुआ था। तो जब हमने पूछा तो काफ़ी काम उस साइट पे, जब ये एरिया जो हमें दिखाई दे रहा है ये सिर्फ ये एक साइट है, यहाँ पर मुख्तलिफ साइट्स पे डिवाइड किया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को मैं इसलिए सराहूँगा कि जब हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पर आए तो पौधे लगाने का तरीका भी इन्होंने समझा दिया, साइट्स भी हमें दिखा दिए। तो काफ़ी पौधे पहले से लोग लगा चुके थे, इसलिए मैंने कहा कि 1500 तक पौधे जो है वो लग चुके हैं यहाँ पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह की ये बेहतरीन इनिशिएटिव जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लिया है और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के कोऑपरेशन से, तो इसी तरह इनकी आबपाशी जो है ये चूँकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चित्राल का जो हार्श वेदर है इसमें हमें मालूम है कि पौधे इस सीज़न में बहुत कम ग्रो कर पाते हैं, तो इनकी प्लांटेशन तो हो गई है लेकिन इनके इरिगेशन का मामला जो है इंशाअल्लाह ताला वो भी इसी तरह ये लोग देखेंगे। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। जंगलात और दरख्तों की अहमियत पर मुकम्मल जंगलात के अफसरान ने भी रोशनी डाली और जंगली हयात के लिए जंगल और दरख्तों को लाजिम मलज़ूम करार दिया। जी तारीफ कीजिएगा, और जो हालिया कैंपेन है शजरकारी में, इस पर कितने पौधे लगा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं ब्लॉक अफसर चित्राल की हैसियत से मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ। अभी हशर प्लांटेशन के तहत हम यहाँ पर 3000 दियार के पौधे लगाएंगे।
जो ये ब्लैंक एरिया है इसको कवर किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो पौधे लगा रहे हैं तो यहाँ पे पानी की शदीद किल्लत है, तो उनको मतलब कैसे जिंदा रहने के लिए क्या पॉलिसी इख्तियार की है? इधर पानी की शदीद किल्लत है दूसरे, लेकिन यहाँ पर पानी को स्टोर करके उनको वक्त नफ़ा पानी में देते रहेंगे। अच्छा, आप जब पौधे लगा रहे हैं तो शुरू में कितने अरसे तक उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है? शुरू में कोई 2 साल तक पानी की ज़रूरत है, 1.5 साल तक इंतहाई पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद वो अपने जड़ों पर कामयाब होता है, वो इस्टेब्लिश होता है, इस्टेब्लिश होने के बाद वो फिर ख़ुद पानी वो पैदा कर सके, जज़ब कर सके। तो ये जो पौधे आपने लगा दिया है इसको कितने दिनों बाद पानी देना चाहिए? अभी तो मौसम सर्दी की तरफ जा रहा है, अभी फ़िलहाल पानी हम दे रहे हैं, अभी 10 दिन के बाद फिर 1 महीने में 3 बार इसको पानी देना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल जो चित्राल में जो मुहक्कम जंगलात वाले पौधे लगा रहे हैं ना, तो उसके लिए फिर पॉलिसी क्या है ताकि वो पौधे लगाना तो आसान काम है मगर उन पौधों को उसकी पाल पोलना और उसको बड़ा करना मुश्किल काम है, उसके लिए क्या पॉलिसी है? उसके लिए नहर के नीचे जो वाटर चैनल है उसके नीचे हम पौधे लगा रहे हैं ताकि उसको पानी मैसर हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ अली शाह, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर चित्राल। आज फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के निगहबान और कम्युनिटी के साथ हम यहाँ पे, चूँकि मानसून शजरकारी का आखिरी वो है, लेकिन हैबिटेट इम्प्रूवमेंट के लिए हमने यहाँ पे शजरकारी मुहिम और हशर की सूरत में हमने एक शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है और इसमें आज हम तकरीबन 3000 पौधे लगाएंगे देवदार के। और ये पौधे जो है कंजर्वेटर साहब की स्पेशल हिदायत के मुताबिक हमने अपर दीर फॉरेस्ट डिवीज़न से मंगवाए हैं और अपनी कम्युनिटी के ज़रिए, अपने स्टाफ के ज़रिए, वाइल्ड लाइफ स्टाफ के ज़रिए और निगहबानों के ज़रिए एक हशर इवेंट करके हैबिटेट इम्प्रूवमेंट में हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि जो रिच फॉरेस्ट होते हैं उस रिच फॉरेस्ट का वाइल्ड लाइफ पे उसकी मतलब के साथ क्या उनकी कनेक्शन? और असल में अगर हम डिफिनीशन को देखें ना, फॉरेस्ट की डिफिनीशन को देखें तो फॉरेस्ट की डिफिनीशन ही ये है कि आपके पास वुडी वेजिटेशन होगा और उसमें वाइल्ड लाइफ एक कंपोनेंट है। तो ये तारुफ़ी या तारीफ़ जो है ना फॉरेस्ट्री की यही है कि आपके पास ज़्यादा जो है अक्सरियत जो है पौधों की होगी और उसमें आपके वाइल्ड लाइफ भी होंगे, तो ये फॉरेस्ट कहलाता है हमारे डिफिनीशन के मुताबिक। तो अब फॉरेस्ट तो एक मेजर रोल प्ले करते हैं। आपकी फॉरेस्ट का एरिया, आपके वेजिटेशन और आपके वेजिटेशन जितने ज़्यादा होंगे तो इसमें आपके परिंदों के लिए भी बीज आएगा, आपके मारखोर के लिए भी कसरत से घास या खाने की खुराक मैसर होगी। तो एक पॉजिटिव किरदार है फॉरेस्ट का। तो आपकी बातों का मतलब अगर मैं ये कि जब फॉरेस्ट नहीं होगा तो वाइल्ड लाइफ भी नहीं होगा। अब एक हद तक ये है कि फॉरेस्ट होगा तो वाइल्ड लाइफ अच्छी होगी। अब ऐसे एरियाज़ भी हैं हमारे पास अपर चित्राल में जहाँ पे फॉरेस्ट तो है नहीं लेकिन वाइल्ड लाइफ की भी आप वहाँ पे मौजूद है, लेकिन जहाँ पे फॉरेस्ट होगा तो वाइल्ड लाइफ की भी कसरत होगी। अच्छा, जहाँ पे आपने ये इलाका सेलेक्ट किया है चित्राल गोल नेशनल पार्क, यहाँ से ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ है, तो इस फॉरेस्ट का ये जब पौधे कामयाब हो गए तो उससे इन वाइल्ड लाइफ को क्या फ़ायदा होगा? एक तो ये है कि वाइल्ड लाइफ के लिए एक फॉरेस्ट जो है ना एक मस्कन का किरदार अदा करती है। फॉरेस्ट के नीचे परिंदों के लिए खुराक, परिंदों के लिए बीज आ जाएगा, आपकी इरोजन को भी कंट्रोल करेगा। आपका जो वाइल्ड लाइफ है ज़्यादातर शाही वाइल्ड लाइफ है ना, शाही मतलब ये है कि वो लोगों का जो वो है अमल दखल है उसको इतना पसंद नहीं करते, तो पौधों के नीचे या पौधों के पीछे वो छुप भी सकते हैं। तो एक अच्छा किरदार है, उससे बकसरत होगी। चित्राल में कितना रेशियो है फॉरेस्ट का कवरेज? चित्राल में तो हमारे पास जो फॉरेस्ट एरिया है ना वो 63,000 हेक्टेयर एरिया है, लेकिन आज हम चूँकि नेशनल पार्क में खड़े हैं तो इसका एरिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो 7,750 हेक्टेयर के करीब है। तो ओवरऑल हमारा जो फॉरेस्ट टोटल एरिया है ना वो 4.7% टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है चित्राल का टोटल एरिया के मुकाबले में।
آپ کا جو ٹارگیٹ ہے اس کو اچیو کرنے میں آپ کے راستے میں کیا ہارڈ ہوتے، کیا مشکلات ہیں؟ یہ ہے کہ چترال زیادہ تر جو ہے نا پہاڑی علاقہ ہے، اسٹیپ ٹیرین ہے، یہاں پہ میدان اتنے زیادہ نہیں ہیں اور پانی کی دستیابی جو ہے وہ یہاں پہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو ہم نے ہماری جو بی ٹیپ کی یا 10 بی ٹیپ کی یا ادر پروجیکٹ کی جو وہ ہماری وہ تھی انٹرونشن تھی، وہ تو ہم نے سکسیزفلی اچیو کیے ہیں، لیکن میجرلی ہم نے وہ جو پودے ہم نے لگائے ہیں وہ ہم کمیونل لینڈ پہ ہم نے فوکس کیا ہے، اور صرف جنگل کے اندر یا 10,000 8,000 یا 12,000 فیٹ تک جو ہم نے انٹرونشن کی ہے وہ ہم نے کلوجر کا یہ ہے کہ سوشل فینسنگ کا ایک جو ہے نیا کنسپٹ متعارف کیا گیا تھا، جس میں نگہبان ہائر کیے جا رہے ہیں. وہ قدرتی جو نوپود ہے اس کو مال چرائی سے بچاتے ہیں، اس کو آگ سے بچاتے ہیں. تو فارسٹ کے اندر تو ہم نے یہ انٹرونشن لگی. البتہ کمیونل لینڈ پہ ہم نے پلانٹیشن کی ہے، اور وہاں پلانٹیشن کی ہیں جہاں تک ہماری پانی کی رسائی تھی اور واٹر چینل موجود تھے. تو انشاءاللہ اور ماشاءاللہ سے وہ پلانٹیشن ہمارے بہت بہترین ان کا رزلٹ آ چکا ہے. میں یوسف فرحات سب ڈویژنل فارسٹ آفیسر چترال ہوں. آج ہم یہاں وائلڈ لائف نیشنل پارک چترال گول میں ہیں، اور یہ جو آپ کو آس پاس یہ خالی پیجز نظر آتے ہیں یہ ہم آج پلانٹ اپ کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے وائلڈ لائف کا، اور پھر اس کے علاوہ الخدمت کے رضاکار بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور محکمہ جنگلات کے جتنے بھی نگہبان اور دوسرے والنٹیئرز ہیں وہ بھی آج ہمارے ساتھ یہاں حصہ لے رہے ہیں. تو یہ ایریا جو ہمارے ارد گرد ہے، یہ قریبی جو پیجز ہیں، یہاں پہ جتنا بھی پانی اویلیبل ہے اس کے مطابق فی الحال ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے کہ یہاں ہم 3,000 پودے لگائیں گے. تو آج ہمارے ساتھ کوئی 80 سے زیادہ افراد ہمارے ساتھ ہیں. تو آج ان کے لیے ہم نے یہاں بندوبست کیا ہوا ہے، اور آج ہم یہاں شجرکاری کریں گے. پھر شجرکاری کے بعد وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ اور فارسٹ محکمہ جنگلات مل کر اس کے جو آبپاشی ہے، پودوں کی جو حفاظت ہے اس کو یقینی بنائیں گے. تو اس لیے ہم ادھر آئے ہوئے. اچھا، میں اگر آپ سے ایک معصومانہ سوال پوچھوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے سادہ لفظوں میں ان پودوں درختوں کی افادیت پہ اگر آپ بات کریں گے تو کیا کہیں گے؟ جی، پودے کی افادیت تو یہ ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن کچھ اس کے ٹینجیبل فوائد ہیں اور کچھ انٹینجیبل ہیں. ٹینجیبل فوائد میں تو یہ ہے کہ یہ ہماری روزمرہ استعمال کی چیز ہے. دوسرا، ہمیں سایہ مہیا کرتا ہے. جو انٹینجیبل اس کے فوائد ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، وہ انوائرمنٹل حوالے سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور آج کل جو ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کلائمیٹ چینج اور اس کے بعد یہ ہارڈ ویدر کا ہے. تو پودوں کا سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں اور ہمارے ماحول کو خوشگوار رکھتے ہیں، ہمیں سایہ مہیا کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک، یعنی مہد سے لے کر لحد تک یہ پودا انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. اور آج کل تو یہ ہماری موت اور زندگی کا مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے. اور جتنے زیادہ ہمارے پودے ہوں گے اتنی ہماری لائف اور ہماری صحت کی بہتری یقینی ہو جائے گی. تو اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں. اچھا، چترال میں مونسون کی بارشیں نہیں ہوتی، ریڈ زون ہے اور ڈرائی زون ہے، تو پھر آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ ان پودوں کو کہتے ہیں کہ کامیاب بنانے کے لیے کیا پالیسی؟ جی، آپ کی بات صحیح ہے فاروق صاحب کہ یہاں چترال یہ ڈرائی ٹیمپریٹ زون ہے. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ادھر ہی پودے لگاتے ہیں جہاں ہمیں پانی مہیا ہوتا ہے، اویلیبل ہوتا ہے. جہاں روڈ کی رسائی ہوتی ہے ہم بوزر لے کر یا کسی دوسرے طریقے سے بھی ان تک پانی پہنچاتے ہیں. لیکن ہمارا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ ریور بیڈس اور جو ہمارے وہ ڈلوانز ہیں جہاں پہ ہمیں پانی مہیا ہے، دستیاب ہے، تو ہم وہاں پہ شجرکاری کرتے ہیں. اس کے بغیر چترال کی بدقسمت یہ ہے کہ ڈرائی علاقوں میں قدرتی طور پہ ہم کوئی پودا کامیاب نہیں ہوتا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان علاقوں میں صرف بجائی کریں، جو انڈیجنس ادھر کی اسپیشی ہوتی ہے وہ ایسے علاقوں میں ہم بجائی کر کے اس سے پودے حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمیر نواز SDFO دروش نارتھ سب ڈویژن چترال فارسٹ ڈویژن. آج ہمارا ایک ایونٹ ادھر چترال گول نیشنل پارک میں تھا، جیسے کہ آپ نے خود بھی اس کو کور کیا. اشر پلانٹیشن کے نام سے ہم نے آج ادھر چترال گول نیشنل پارک میں کوئی 3,000 کے قریب پودے ہم نے آج پلانٹ اپ کرنے تھے. اور یہ ہم فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے اسٹاف، آفیشیل، نگہبانز اور جو الخدمت کے رضاکار ہیں
हमारे साथ, उनके साथ मिलके हमने इस एरिया में कोई आज 3000 के करीब हमने अभी पौधे लगाए हैं। इसका मकसद यही है कि जो चित्राल आजकल क्लाइमेट चेंज जो ग्लोबल फिनोमिना है उससे चित्राल भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है और एक ऐसी कैफियत हो जाती है कि हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की क्लाइमेटीज़ जैसे फ्लड हो गया या टेम्परेचर का जो है इंक्रीज़ है या गर्मियों में शिद्दत में इजाफा है, तो इसकी एक मतलब उससे कोप अप करने के लिए हम ये सारा एक्टिविटी जो है वो हम कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ जगहों से हर टाइम पे हमारे होते रहते हैं और आज उसी की एक कड़ी थी जो हमने आज चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क में इधर हमने कर लिया आपके इन सब के साथ मिल के जी। अच्छा, ये चित्राल में जो हमारे सदियों पुराने ग्लेशियर्स थे जिसको स्टायोस कहते हैं, वो बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं, हम उसको पिघलने से कैसे बचा सकते हैं? देखें जी, जो ग्लेशियर्स का जो आपने एक अच्छा सवाल किया, ग्लेशियर्स जो हैं चित्राल में बहुत ज़्यादा हैं और मुख्तलिफ़ वैलीज़, मडगलेस्ट हो गया, गोलेन वैली हो गया, इवन प्रॉपर चित्राल के मुख्तलिफ़ वैलीज़ हो गए, अपर चित्राल में ये एक बड़े वो इधर सोर्स मौजूद हैं ग्लेशियर्स के। इनसे बचाव का यही तरीका है कि जी जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ग्लोबली, तो उस टेम्परेचर को जो कम करने में जो है दरख्त का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि जो जितने दरख्त आपकी होंगी ये आपकी जो टेम्परेचर है उसको उसमें कमी लाने में ये बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। और दूसरा ये कार्बन सिंक के तौर पे काम करते हैं। जो भी कार्बन आपका इमिट हो रहा है चित्राल में वो सारा जो है ये दरख्त अपने अंदर जज़ब कर लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है। तो बेसिकली जितना इसका मेजर ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम दरख्त लगाएंगे तो टेम्परेचर में हमारी कमी आएगी और इससे हमारे ग्लेशियर्स पे फ़र्क पड़ेगा। ईमेल अच्छा, आम लोगों की कुछ ग्रीवेंसेस ये है कि फॉरेस्ट वाले पौधे तो लगा रहे हैं मगर उसको लावारिस छोड़कर वो फिर खुश्क होकर ख़त्म होते हैं, तो आप लोगों की क्या पॉलिसी कि उस पौधे को बड़ा होने तक उसकी देखभाल करना, लुकआफ्टर करना, क्या पॉलिसी? जी बिल्कुल, ये क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये आपको पता होना चाहिए और आवाम को भी इसके बारे में थोड़ा इल्म होना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसमें हम ऐसा नहीं हो सकता कि आज पौधा लगाएंगे और वो हमें 3 महीने में बड़ा एक वो बन जाएगा। उसमें डेफिनेटली आपने टाइम देना होगा, 8 साल, 10 साल, इवन 20 ईयर्स तक का टाइम चाहिए होता है। तो जो भी पौधे हमने जिधर लगाया है हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसको मतलब इसकी हिफाजत हो और ये बड़ा हो जाए और इससे जो फ़वाइद हैं वो कम्युनिटी को पहुँचे। और इसकी वाज़ेह मिसालें आपके सामने, आप कलकटाक से इवन ज़ियारत से शुरू करें और अप टू यारखून तक चले जाएँ तो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में हमने प्लांटेशन की और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेटर शौकत फयाज का कहना है कि मौसम सरमा में चित्राल के लोग खाना पकाने और खुद को सर्दी से बचाने के लिए लकड़ी जलाते हैं जिससे जंगलात पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है। अगर इन लोगों को मुतबादिल ईंधन के तौर पर सस्ती बिजली या गैस फराहम की जाए तो जंगलात पर काफी हद तक बोझ कम हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चित्राल में बिलखसूस और आमतौर पर पाकिस्तान में ग्लेशियर थ्रेटन्ड है, ये पट रहे हैं ग्लाफ एक्टिविटीज़ इसको कहते हैं, ग्लाफ एक्टिविटीज़ कहते हैं। और ये जनरली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर में उनके पिघलने का अमल ज़रा एक्सेलरेटेड हो गया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने अभी हाल ही में पहले पायलट प्रोजेक्ट एक चलाया ग्लाफ, और अभी ग्लाफ 2 के नाम से चित्राल में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके तहत हम ग्लेशियर के आसपास और मकामी लोगों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हम उसके तहत प्लांटेशन कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगले उसका ग्लाफ का अगला स्टेज जब आएगा तो काम बहुत ज़्यादा होगा, फिर कंस्पिक्यूअस हो जाएगा, लोगों को नज़र आएगा। अब लिमिटेड पॉकेट्स में हमने ग्लाफ की एक्टिविटी स्टार्ट की हैं। पड़ोस में दीर श्रींगल में कुमराट वैली में हमने स्टार्ट की है, इधर गुलेन, अरकरी और शिशिकू वैली मदकलाश जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट भी हैं, उधर महकमा जंगलात ने इसकी मदद से वर्ल्ड बैंक की मदद से ये काम शुरू किया हुआ है। तो उम्मीद है कि इससे अच्छे असरात इस पर पड़ेंगे और ग्लेशियर का अमल, पिघलने का अमल ज़रा रुक जाएगा। सर, चित्राल में जब सैलाब आते हैं वो तबाही मचाते हैं, जानी माली नुकसान का, तो इनके लिए हमें मतलब है कि जंगलात के हवाले से मैं अगर पूछूँ क्या होना चाहिए ताकि एक चेक डैम या उसकी जो स्पीड है उसको रिड्यूस करने या उसकी जो नुकसान का शरह कैसे कम किया जा सकता है? चित्राल का अगर आप देखें तो चित्राल में फ्लड के नुकसानात अपर चित्राल में होते हैं।
लोअर चतराल में तो हमारे जंगल हैं, काफ़ी जंगल हैं, इधर इतने नुकसानात नहीं होते, बल्कि रिपोर्ट ही नहीं हुए हैं। अच्छा सर, फॉरेस्ट वाले तो जो दियार का दरख्त है उसको कंट्रोल करते हैं, उस पर पाबंदी भी है नहीं, मगर जो ओक फॉरेस्ट है या हमारा जो नॉन टिम्बर है वो बड़े बेतरीके से काटा जाते हैं, उसकी ग्रोथ बहुत स्लो है, मगर 2 मिनट में पूरा दरख्त काटा जाते हैं। तो हम उसको कैसे मतलब रोक सकते हैं या उस पर हम क्या कर सकते हैं? चतराल ड्राई टेम्परेट जोन में फाल करता है और यहाँ उससे सितंबर या अक्टूबर से सर्दी स्टार्ट होती है। लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए आग जलाना, अंगीठियाँ जलाना शुरू कर देते हैं और ये सिलसिला जाके मार्च तक कम से कम जारी रहता है। और इतनी सख्त सर्दी का मुकाबला करने के लिए आग जलाना ज़रूरी होता है, अंगीठी गर्म रखना ज़रूरी होता है। इधर कोई दूसरी इस तरह कैलोरीफिक वैल्यू के हवाले से कोई दूसरी स्पीशी अवेलेबल नहीं है, तो लोग अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, गर्म रखने के लिए मजबूरन ओक जो उनके कम्यूनल लैंड पे उगते हैं उनको काटते हैं। बका ये तासुर गलत है कि हुकूमत इसको मैनेज नहीं कर रही है। हाँ, सेटलमेंट की वजह से कुछ इश्यूज़ हैं और सेटलमेंट फाइनल स्टेजेस में है, इंशाल्लाह उसके बाद भी ये मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन ये तासुर गलत है कि हुकूमत ओक का नोटिस नहीं लेता है। सरकारी जंगल में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जहाँ पे नुकसान होता है तो महकमे जंगलात उसका देवदार की तरह ही नोटिस लेते हैं और उसी तरह प्रोसिक्यूट करते हैं और इसी तरह केसेस को कंपाउंड करते हैं। इसका हल क्या है? इसको हम कैसे इसका हल, वाहिद हल अगर हम उसको बचाना चाहते हैं कि कम्यूनल लैंड पर भी ओक बच जाए तो चतराल के लोगों को अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी देनी चाहिए, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी इधर चतराल में अपना पावर हाउस भी बना है 96 मेगावाट का गुलेन गोल, दूसरी भी ज़रिए तजवीज़ है। तो अगर लोगों को रियायती नरखों पर बिजली मुहैया की जाए जिससे वो हीटिंग और कुकिंग का काम ले सके तो फिर वो बच जाएगा। इन फ्यूचर उनकी बाढ़ की वजह से यहाँ पे मतलब है कि आप समझते हैं कि जो इश्यूज आ रही है उस पर आप काबू पाएंगे, जंगलात बढ़ेगा उसका जो है या ये जो इरोजन है वो काबू कर सकेंगे? ग्लाफ प्रोजेक्ट चूँकि इब्तदाई स्टेज में है, इसका पहला फेज़ पायलट प्रोजेक्ट था। ग्लाफ 2 में फिर दूसरे साइड सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे लाइन डिपार्टमेंट को उसमें शामिल किया गया, इरिगेशन को, CNW को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो इसमें इस फेज़ के तहत जो टारगेट्स थे वो कोई ज़्यादा एम्बिशियस नहीं थे। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा और इंशाल्लाह अगले फेज़ में ये इनका स्कोप बढ़ेगा, इसका एक्सटेंट भी बढ़ेगा, बजट भी बढ़ेगा। जी नाज़रीन, ये था चतराल गोल नेशनल पार्क। ये इसको चूँकि बैनुल-अक़वामी सतह पर अहमियत इसलिए हासिल है कि इसमें दुनिया का जो नायाब तरीन जानवर है मारखोर और स्नो लिपर्ड बर्फानी चीता इसमें पाया जाता है। चूँकि बर्फानी चीता मारखोर का शिकार करते हैं और उनको यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। इस नेशनल पार्क की खसूसियत ये है कि यहाँ पे हमारे जो कौमी 4 असासे है, हमारा कौमी दरख्त दियार, कौमी जानवर मारखोर, कौमी फूल चंबेली और कौमी परिंदा चकोर वो इस नेशनल पार्क में मौजूद है। हमने यहाँ पे जो महकमा जंगलात के सीनियर थे, अफसरान थे, उनसे बात कर ली, वाइल्ड लाइफ वालों से हमने बात कर ली। उनका ये कहना था कि वाइल्ड लाइफ का यानी जंगली हयात का और जंगलात का चूमन दामन चोली का साथ है। जंगलात रहेगा तो वाइल्ड लाइफ भी रहेगा, जंगल नहीं होगा तो फिर वाइल्ड लाइफ को जो है जंगली हयात उनको खुराक भी नहीं मिलेगा और उनके लिए कोई बेहतरीन मस्कन भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो जगह खाली थी यहाँ पे इसलिए पौधे लगा रहे हैं ताकि यहाँ पे भी तनावर दरख्त बने और ये भी जंगल बने। जितने ज़्यादा दरख्त होंगे इतना उसमें जो जानवर होते हैं, जंगली हयात होती है, वो ज़्यादा खुशी से रहते हैं। एक तो ये कि उनको मौसम सर्मा में जब हर जगह बर्फबारी होती है तो उनको खुराक बहुत कम मिलती है, तो वो अक्सर पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और यहाँ पे जो ओक फॉरेस्ट है, शाहबलूत, कुरिकिस, उसके पत्ते जो है वो सदाबहार होते हैं, वो हमेशा यहाँ ताज़ा रहते हैं सबज, तो उसको खुशी से खा लेते हैं। और सेकंड ये कि जहाँ भी जंगल ज़्यादा दरख्त होंगे, जंगल मजबूत होगा, ज़्यादा होगा, तो उनको इतना प्रोटेक्शन होते हैं क्योंकि वो उनको आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता, या वैसे भी यहाँ पे शिकार ममनू है, मगर अगर कोई करना भी चाहे तो कर भी नहीं सकते हैं। तो चतराल गोल नेशनल पार्क की ये खसूसियत है कि यहाँ पे जो कौमी 4 चीज़ें हैं, जानवर, दरख्त, पौधे, परिंदे यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे तकरीबन सालाना 40,000 सयाह आता है जिसमें गैर मुल्की सयाह भी आते हैं। ईंधन मिल जाए तो यहाँ पे जंगलात बचेंगे। जंगलात जब बचेंगे तो यहाँ पे जो हमारी कुदरती माहौल है,
क्लाइमेट चेंज है, मौसम से तब्दीली, उस पर मनफी असरात नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ पे दरख्त होंगे तो ये दरख्त जो है ज़मीन को इरोजन यानी कटाई से रोकते हैं, और जब सैलाब आते हैं तो सैलाब का स्पीड जब ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। ये दरख्त जो है उसमें कुदरती चेक डैम का काम करते हैं, उस सैलाब का जो स्पीड है उसको कम करते हैं, और उसकी वजह से नुकसान कम से कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे कई ऐसे इलाके हैं कि वो इन दरख्तों की वजह से सैलाब की सूरत में बच चुके हैं, ज़्यादा नुकसान से लोगों की जान माल बच चुके हैं। तो इन लोगों का जो ज़िम्मेदार लोग थे महकमा जंगलात के या महकमा जंगली हयात की, वाइल्ड लाइफ की, इनकी ज़िम्मेदार लोगों का आवाम से भी अपील है, दरख्वास्त है, एक पैगाम उन्होंने दिया कि भाई आवाम को भी चाहिए कि इस कार खैर में उनके साथ हाथ बिठाए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले, वो भी दरख्त लगा दे, उन दरख्तों की मतलब है कि देखभाल भी करे, उसको कामयाब भी करे। जितना हमारे मुल्क में दरख्त ज़्यादा होंगे, जंगलात ज़्यादा होंगे, तो हमारी जो क्लाइमेट चेंज है उस पर उसकी मस्बत असरात पड़ेंगे। बदकिस्मती से हम घर में एयर कंडीशन लगाते हैं, उसको हज़ारों बल्कि बाज़ जगह लाखों रुपया बिजली का बिल देते हैं, मगर हम इतना नहीं करते हैं कि अगर हम उसकी जगह पे 4-5 दरख्त लगा दें तो वो जो दरख्त होते हैं वो गर्मी को जज़ब करते हैं, उस पर ऑब्जर्वेशन पावर होती है, तो वो काफ़ी मेरे ख्याल में एक दरख्त जो है वो 4 एयर कंडीशनर से ज़्यादा बेहतर होते हैं, माहौल पर उसके बहुत अच्छे असरात होते हैं। तो हम अगर दरख्तों को ज़्यादा लगा दें, उसको कामयाब भी कर लें, खाली दरख्त लगाना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि दरख्त लगाना बड़ा आसान काम है, बच्चे भी लगा लेते हैं, मगर उस दरख्त को पानी देना, उसको जानवरों के काटने से या दूसरे नुकसान से बचाना बड़ा काम है। तो अगर हम उस दरख्त को कामयाबी तक उसके साथ दें, उसको बच्चों की तरफ से प्यार करें, तो ये भी रिटर्न में हमें भी मतलब इसके फ़ायदा पहुँचाएगा और हम कुदरती आफात से बच सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट डेयरी में आपको किसी और मुद्दे भी बात करेंगे। अपने दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। आपका मेज़बान गुलाम मोहम्मद फारूकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।